बाल थे और कुछ उनमें से ब्लड मिली हुई थी। देखें सफाई होती है तो उसमें कुछ ब्लड के पीसेस और ये होते हैं। शहदा के आज़ा की बेहुरमती पर ढटाई, सेवन इंतजामिया ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, बाकियात कचरे में फेंक दी गई। दुनिया न्यूज की निशानदही पर फुर्तियां, सब कुछ गायब, अवाम गुस्से में। ये गटर में फेंक गया है, ये हम आया था, ये गटर में से उठाया है। दफनाना चाहिए था इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। ये शहीद है, पूरी कौम की दिल आजारी हुई है इससे, हर किसी की इंसानियत के नाते। ये क्या है, ये ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत है ना। सेवन शरीफ में इंसानियत सोज हरकत पर वज़ीर आला सिंध बरहम, आज़ाद की बेहुरमती पर तहकीकात का हुक्म, आजमाइश में डाला तो सब तकलीफ में आ जाएंगे, इंतजामिया को वार्निंग। लाल की दरगाह पर हमले की एक और सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। इलाके की जियो फेंसिंग, मुकदमा दर्ज, एसएसपी जामशूरो ओहदे से फारिग। शोहदा के बुरसा को 15-15 लाख, शदीद जख्मियों को 10 लाख देने का ऐलान। बाजोड़ एजेंसी में छापा, लाहौर बम धमाके में मुलव्विस सहूलतकार के 2 भाई खलीलुल्लाह हमीदुल्लाह गिरफ्तार। मुल्जिम अनवारुल हक 30 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। लाहौर के लंडा बाजार में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल का इंकशाफ, चेरिंग क्रॉस धमाके में मुलव्विस अनवारुल हक के ठिकाने की फुटेज दुनिया न्यूज पर। सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही अफगान हुकूमत को चुभने लगी। पाकिस्तानी सफीर इब्रार हुसैन की काबुल में हुकाम से मुलाकात, तखरीबकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पहला हदफ हासिल, दहशतगर्दों पर मजीद वार करने का ऐलान। अब कोई सफारती मसलहत या रुकावट आड़े नहीं आएगी, चौधरी निसार का ऐलान। कहते हैं गैर मुल्की एजेंसीज दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। जमातुल अहरार की अफगानिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश, भारत और अफगान हुकूमत मुलव्विस हैं। परवेज मुशर्रफ की टू नाइट विद मोहित पीरजादा में गुफ्तगू। मुल्क दुश्मनों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त, डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द हलाक। कराची, रावलपिंडी, सियालकोट, पशीन समेत कई शहरों से 400 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी के खदशात, फैसलाबाद में तमाम तफरीही मकामात बंद। पिंडी में मेट्रो बस स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, इजाफी गार्ड्स तैनात। पैसे दो पर्चा लो, सीएसएस के पर्चे इम्तिहान से पहले ही सोशल मीडिया पर आउट। दुनिया न्यूज की खबर पर एफआईए का एक्शन, मुबैना अकाउंट होल्डर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल। फेसबुक इंतजामिया से डाटा तक रसाई मांग ली गई। शेख रशीद के इल्जामात, वजीर आजम ने जवाब और इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी का रिकॉर्ड, शेयर्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर जहांगीर तरीन का एतराफी बयान मुंसलिक। वजीर आजम के इकदाम पर इमरान खान का जवाब भी हाजिर। हुसैन नवाज के 2 इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए। पनामा केस में चेयरमैन की तलबी, नैब के बड़े सर जोड़ कर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा कराया जाए, अहम इजलास में सलाह मशवरे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई शरीफ आदमी एहतसाब कमिश्नर नहीं लगना चाहता, दुरुस्त फैसला करने की किसी में हिम्मत नहीं। परवेज खटक की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम खबर ये है में गुफ्तगू। लोग पूछते हैं सी पैक पी सी पैक, और मैं ना सारे मिल के दुआ करो और पहला ये पैक हो जान, सी नूं असीं वेख लांगे आपे। जान छोड़ दें ये हुक्मरान, परवेज इलाही की तनकीद। खुशहाल और पढ़ा लिखा पंजाब कंगला पंजाब हो गया। मंडी बहाउद्दीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कैश था थोड़ा 8-10 हज़ार वो गया, बाकी वो अपने शैम्पू की बोतलें ले गए और क्या नाम लोशन की बोतलें ले गए, फेयर लवली की बोतलें ले गए। हर रात नई वारदात करने वालों के लिए हवालात। कराची में ताला तोड़ ग्रुप के 3 मुल्जमान गिरफ्तार। तेजाब गैंग सामने आ गया। मलिर जना स्क्वायर में 2 लाख का सोना चोरी, मुल्जिम सुनार पर तेजाब फेंक कर फरार।
लोग मेरे घर के बाहर कोई राशन रख के जा रहा है, कोई मुझे मेरे बच्चों को पैसे पकड़ा रहा है। मैं भिखारी हूँ, मुझे आपके 50,000 नहीं चाहिए, मेरी आप तनख्वाहें बरामद करवा दें। तनख्वाह न मिलने की दुहाई, डीएसपी को एक आंख ना भाई। बहावलपुर में पुलिस एहलकार पर पेटी भाइयों का तशद्दुद, आरपीओ ने नोटिस ले लिया, इंक्वायरी तलब। पुलिस क्या पकड़ती है, पुलिस अब अच्छी है, वो उनको पता है, अच्छा काम करते हैं। कई पुलिस अफसर भी धान लगाते हैं, सिविल लोग भी। ये किस लिए रखी? ये मसनूई दांत की रगड़ाई करते हैं इसके साथ। मसनूई दांत की रगड़ाई करते हैं, मगर इसमें जंग लगा है, बदबू है, गंदा है। अताई दंदान साजों की ढिठाई, पिंडी में जंग आलूद और गंदे औजारों से बीमारियां बांटने लगे। बेनकाब करने पर रिपोर्टर और कैमरामैन पर हमला। दांतों में बात कर रहे हैं। लानत भाई जाती सर्दी फिर लौट आई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश, शांगला और आजाद कश्मीर में बर्फबारी, मरी में भी बर्फ पड़ने का इम्कान। सऊदी अरब के वस्ती, मशरकी और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिश, कई शहर पानी में डूब गए। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। और पाँव से 1 मिनट में 11 मोमबत्तियां रोशन। मैक्सिको की माजूर खातून ने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। खेलते खेलते खेल से खेलने वालों के साथ क्या हुआ ये बताते हैं। मैच फिक्सिंग क्यों की? पीसीबी ने शर्जील खालिद लतीफ को चार्जशीट थमा दी। दोनों को 14 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई है। जी हां, 4 से जारी कड़ी निगरानी में मीडिया से दूर दोनों मुअत्तल खिलाड़ियों से तफ्तीश हुई। दोनों के वीडियो बयान रिकॉर्ड किए गए, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने एतराफ जुर्म से इनकार कर दिया है और उन्हें चार्जशीट थमा दी गई है कि 14 दिन में जवाब जमा कराएं। इसका पेश मुअत्तल क्रिकेटर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ को चार्जशीट जारी। इल्जाम नंबर 1, शर्जील खान और खालिद लतीफ ने सुपर लीग में करप्शन की। इल्जाम नंबर 2, शर्जील और खालिद लतीफ स्पॉट फिक्सिंग के लिए बुकियों से मिले। इल्जाम नंबर 3, दोनों क्रिकेटर्स ने मैच की इत्तलात बुकीज को दी। इल्जाम नंबर 4, शर्जील और खालिद लतीफ ने बुकी के साथ खाना खाया, तहाइफ लिए। इल्जाम नंबर 5, दोनों ने बुकी और सहूलतकारों से राबते की इत्तला नहीं दी। रोज के अंदर अंदर जो जितने प्लेयर्स हैं वो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो पाबंद है अपना जवाब देने पे, और अगर 14 रोज़ के अंदर वो के बाद अगर वो कहते हैं कि जी हम इन चार्जेस को डिनाई करते हैं तो फिर एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल बनेगा जो पीसीबी बनेगा। सानहे को गुजरे 2 रोज गुजर गए, लेकिन सहवन शरीफ इंतजामिया की बेहिसी है कि शोहदा की बाकियात कचरा कुंडी में फेंक दी गई। हुकाम की गफलत पर इंसानियत शर्मिंदा। दुनिया न्यूज की निशानदही पर फटाफट सब कुछ साफ कर दिया। सानहा दरगाह लाल शहबाज कलंदर के बाद सहवन इंतजामिया की बेहिसी ने शोहदा के वुरसा के गम में मजीद इजाफा कर दिया। भी चैन न पाया। सानह सहवन में सफाक दरिंदों ने खानदान के खानदान उजाड़े, तो दूसरी तरफ बेहिस मकामी इंतजामिया ने ऐसी फुर्तियां दिखाई कि इंसानियत भी शर्मा गई। मलबा हटाने और दरगाह की सफाई सुथराई के दौरान इंसानियत सोज इक़दामात, शोहदा के आज़ा भी गंदगी के ढेर पर फेंक दिए गए। गंदगी के ढेर में इंसानी बाकियात को जानवर नोचते रहे। शोहदा के आज़ा की बेहुरमती पर ज़ायरीन और मकामी अफराद ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई है इससे। हर किसी की इंसानियत की नादे ये क्या है? ये ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत है ना। ये आज इनके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये बड़ी दुख की बात है जो आज़ा को उठा के कचरे के ढेरों में फेंका गया है। एक ही जगह पे उनको दफन कर दिया जाता। जिसने भी ये इंसानी अज़ावात ये कचरे के ढेर में फेंके उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सैयद मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए। DCO और SSP मामले पर पर्दा डालते रहे और एक से एक निराली मंतक पेश की। जो हमें पता चला है कि वो कुछ बाल थे और कुछ उनमें से ब्लड मिली हुई थी। देखें सफाई होती है तो उसमें कुछ ब्लड के पीसेस और ये होते हैं। जब दरगाह की सफाई हुई है उससे पहले तमाम जो इदारे हैं वो अपना अपना एविडेंस जो है वो वहाँ से ले चुके थे।
दूसरी चीज़ ये कि जाहिर बात है जब इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी होती है, ब्लड और छोटे छोटे बॉडी के इंटरनल पीसेस वहाँ पे मौजूद होते हैं। दुनिया न्यूज ने मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। इंसानी आज़ा कचरे से उठाकर तदफीन कर दी गई। गफलत छुपाने के लिए सफाई भी कर दी। एहसास से खेलने वालों की बात हो रही है तो नोटिस भी लिया गया। इंसानी अज़ा की बेहुरमती पर वज़ीर आला सिंध बरहम दिखाई दिए। जिले इंतजामिया मजीद आजमाइश में ना डाले, उनका ये कहना था कि इस वाक़े से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, वरना आपको भी तकलीफ हो सकती है। सजादा नशीन ने भी आज स्टेटमेंट दी। उनका यह कहना था कि मसाइल के हल के लिए उन्हें एक फोकल पर्सन दरकार है। दरगाह लाल शहबाज कलंदर धमाके के शहदा की बाक़ियात की बेहुरमती पर वज़ीर आला सिंध फट पड़े। कमिश्नर को हिदायत की कि गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुराद अली शाह ने जिले इंतजामिया को वार्निंग दी कि इस अमल से दिल बहुत दुखा है, मजीद आजमाइश में ना डालें वरना आप तकलीफ में आ जाओगे। सजादा नशीन दरगाह लाल शहबाज कलंदर मेहदी शाह ने इंसानी अज़ा की तस्लील पर बरहमी का इजहार किया और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की कि मसाइल के हल के लिए फोकल पर्सन दिया जाए। इंसानियत की तजलील की है और ये जो मरने वाले हैं उनके जसद खाकी के साथ मजाक किया है। उनको इस्लामी और अखलाकी तरीके से जो सुपर्द खाक करना था वो उसमें सख्त कोताही के मुर्तकब हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि किसने ये हरकत। मेहदी शाह ने इंसानी अज़ा को कचरा कुंडी में फेंकने की पुरजोर मजम्मत की है। जाने वालों की आंखों की पुतलियां जिस मंजर के बाद साकित हो गई, वो मंजर कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। लाल की दरगाह पर हमले की एक और सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर आप देख सकते हैं। इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन एसएसपी जामशोरो ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। शुहदा के वरसा के लिए 15-15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। दरगाह लाल शहबाज कलंदर में धमाका कैसे हुआ, नई वीडियो नए हकायक सामने ले आई। दुनिया न्यूज को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है कि काली जैकेट पहने, सर पर रुमाल बांधे मुबैना खुदकुश हमलावर दरगाह के कदीमी दरवाजे की जानिब आया और जायरीन के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की तमाम फुटेज में मुबैना हमलावर का चेहरा वाज़ेह नहीं। सिंध पुलिस को भी मुल्जिमों की गिरफ्तारी में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। जामशोरो, नवाब शाह और हैदराबाद में दर्जनों जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। 88 शहदा में से ज्यादातर को आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। सानह सेवन के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। शहदा के वरसा को 15 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 10 लाख और मामूली जख्मियों को 5 लाख फी कस मुआवजा दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने अवाम के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय शहरियों की हादसाती मौत के इंश्योरेंस का आगाज कर दिया। दरगाह लाल शहबाज कलंदर के दरवाजे पर कैंप कायम कर दिया गया है। रजिस्टर्ड अफराद की हादसाती मौत पर वरसा को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस हुकाम के खिलाफ भी एक्शन लिया है। गफलत बरतने पर एसएसपी जामशोरो को मुअत्तल कर दिया। तनवीर ओढ़ो नए एसएसपी जामशोरो तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर धमाके की तहकीकात में नई बातें अब सामने आ रही हैं। लाहौर के लंडा बाजार में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल का इंकशाफ हुआ है। शेरिंग क्रॉस धमाके में मुलव्विस अनवारुल हक के ठिकाने की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल की है। अनवारुल हक 2 रोज कबल लंडा बाजार ठहरा। खुदकुश बमबार को भी वहां तैयार किया गया। अनवारुल हक को हसास इदारों ने 15 फरवरी को इसी कमरे से गिरफ्तार किया था। लाहौर चेरिंग क्रॉस धमाका, नए इंकशाफात सामने आ गए। सहूलतकार और खुदकुश बमबार ने लंडा बाजार के होजरी गोदाम में धमाके की तैयारी की। दुनिया न्यूज ने दहशतगर्दों का ठिकाना ढूंढ निकाला। लंडा बाजार सराय सुल्तान में 2 कमरों और एक हॉल पर मुश्तमिल होजरी का ये गोदाम बाजोड़ एजेंसी के जुमा खान ने किराए पर ले रखा था। सहूलतकार अनवारुल हक धमाके से 2 दिन पहले आया और बालाई मंजिल पर कमरे में ठहरा। खुदकुश बमबार नसरुल्लाह को इसी जगह पर तैयार करके मॉल रोड लाया गया। सहूलतकार 15 फरवरी को इस गोदाम से ही पकड़ा गया।
लंडा बाजार में कलदम तंजीम के स्लीपर सेल्स का इंकशाफ भी हुआ है। इंटेलिजेंस जराये का कहना है लाहौर धमाके की सहूलतकार 10 बरस से यहाँ रिहाइश पजीर थे। कबायली इलाके और अफगानिस्तान से आए बेशतर अफराद उनसे राबते में थे। इर्द गिर्द के रिहायशी और दुकानदार दहशतगर्दों की सरगर्मियों से लाइल्म थे और अब इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लाहौर धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक को 30 रोज के लिए CTD के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ एजेंसी से सहूलतकार के 2 भाइयों समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में खुदकुश हमले के सहूलतकार अनवारुल हक को CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुल्जिम का 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर धमाके के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बाजोड़ एजेंसी की तहसील लुई मामून के इलाके से मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान में सहूलतकार अनवारुल हक के 2 भाई भी शामिल हैं। मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए बाजोड़ एजेंसी समेत दीगर इलाकों में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। रियासत मजीद क्या कर रही है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने काबुल में अफगान दफ्तर खारजा के हुक्काम से मुलाकात की। 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त और महफूज पनाहगाहों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफगान हुकूमत से अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन का पाकिस्तानी मुतालबा भी दोहराया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के ताने बाने अफगानिस्तान में फहरिस्त की हवालगी के बावजूद काबुल हुकूमत अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। पाकिस्तानी सफीर की काबुल में अफगान दफ्तर खारजा आमद। हुकाम से मुलाकात। इब्रार हुसैन ने पाकिस्तान को मतलूब 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त और अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों के महफूज ठिकानों के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर का कहना था मालूमात शेयर करने के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और वाज़ेह किया कि अफगान हुकूमत फराहम करदा इंटेलिजेंस मालूमात की रोशनी में अपने मुल्क में छुपे पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। पहला हदफ हासिल हो गया। दहशतगर्दों पर मजीद वार करने का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी निसार ये कहते हैं कि अब कोई सफारती मसलहत या रुकावट आड़े नहीं आएगी। दहशतगर्दों के लिए हुकूमत के तेवर का अंदाजा स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। चौधरी निसार ने यह ऐलान किया कि पहला हदफ हासिल कर लिया गया। दहशतगर्दों पर मजीद वार भी किया जाएंगे। अब कोई सफारती मसलहत या रुकावट कतन आड़े नहीं आएगी। गैर मुल्की एजेंसियां दरअसल दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। आसिफ जरदारी की जिना अस्पताल कराची आमद। डॉक्टर आसिम हुसैन से मुलाकात। लाहौर के इलाके गड़ी शाह से डकैती की 8 वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा और नकदी बरामद। नौशहर और फिरोज में वडेरे के डेरे पर जरगा। बच्ची से मुबैना जाती के मुल्जिम की जूतों से पिटाई। और कैलिफोर्निया में शदीद बारिश और बर्फबारी। मामूलात जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए।